प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु ने ये दिन दिखाया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यूएल का 3 अध्याय 10 नंबर का वचन, अपने अपने हल की फाल को पीटकर तलवार और अपनी अपनी हसिया को पीटकर बर्छी बनाओ। जो बलहीन है वो भी कहे मैं वीर हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि जो बलहीन है वो कहे कि मैं वीर हूँ। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। जो बलहीन है वो कहे कि मैं वीर हूँ। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग मतलब जो कमजोर है वो बोले कि मैं बलवान हूँ। हमें लगातार बोलना है कि मैं, जो कमजोर व्यक्ति है कि वो बोले कि वो बलवान हो। ऐसा गलत धारणाएं फैली जा रही है कि कन्फेशन नहीं करना है। बाइबल में किधर लिखा है कि कन्फेस ऐसा करो नहीं, लेकिन बाइबल का वचन सरासर बोलता है कि जो बलहीन है, जो कमजोर है, कि वो बोले कि मैं वीर हूँ। जो कमजोर है वो बोले कि मैं बलवान हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इसका मतलब जो व्यक्ति ये जो है अंगीकार नहीं है, लेकिन ये जो है परमेश्वर का वचन है। ऐसा लिखा है कि जो कोई व्यक्ति बलहीन है, कोई व्यक्ति कोई क्षेत्र में कमजोर है, तो वो छोड़कर वो अपने बल को कहे। उस क्षेत्र में वो अपने बल को कहे। वो कमजोरी को न बोलते हुए वो जो है अपने बल को कहे। इसका मतलब ये होता है कि गरीब कहे कि मैं धनवान हूँ। जो बलहीन है वो कहे कि मैं वीर हूँ, मैं बलवान हूँ। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति कमजोर है, उसको बल नहीं है, शक्ति नहीं है, अगर वो कहे कि मैं शक्तिशाली हूँ, तो उसकी ज़बान की वजह से वो जो कमज़ोर है, वो कमज़ोरी जो है शक्ति में बदल जाएगा। मतलब उसके शब्दों के सामर्थ्य जो अब उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, उसकी ज़बान से जो शब्द निकलते हैं, और वो ज़बान की शब्द के वजह से उसका जो है कमज़ोर शरीर वो बलशाली शरीर में बदल जाएगा। तो लगातार तौर पर इस प्रकार बोलना है कि जो बलहीन है वो बोले कि मैं बलशाली हूँ, जो कमज़ोर है वो बोले कि मैं बलवान हूँ। हर एक क्षेत्र में ये हमको लगातार तौर पर बोलना है। हमारी ज़बान में बहुत अद्भुत शक्ति है, हमारे शब्दों में बहुत ही अद्भुत शक्ति है। नीति वचन 18 अध्याय 21 नंबर के वचन में लिखा है, जीवन और मृत्यु जो है ज़बान के वश में होती है। जीवन और मृत्यु ज़बान के वश में होती है। तो हमारा सफलता, हमारा प्रोग्रेस जो है आपकी ज़बान में और आपके शब्दों में है। जो व्यक्ति सफल नहीं है कि वो व्यक्ति बोले कि मैं सफल हूँ। जो बलहीन है वो बोले कि मैं बलशाली हूँ। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। जिसके जीवन में फेलियर्स है वो बोले कि मैं सक्सेस हूँ। लगातार तौर पर बोलना है कि मैं सफल हूँ, मैं सक्सेस हूँ। तो उसके जीवन में वो फेलियर्स है, उसके शब्दों की वजह से वो सक्सेस में उसका परिवर्तन हो जाएगा। जो गरीब है वो बोले कि मैं धनवान हूँ। अगर कोई क्षेत्र में आप कमज़ोर है, वो कमज़ोरी को छोड़कर आपको जो है क्या बोलना है, वो बल को बोलना है। उस क्षेत्र में वो बल को आपको अंगीकार करना है, वो बल को आपको बोलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने अंधकार को देखा
आप उत्पत्ति की किताब में 1, 2, 3 नंबर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने अंधकार को देखा और वह उजियाला बोला। अंधकार को देखकर परमेश्वर अंधकार नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोले? परमेश्वर ने बोला कि उजियाला हो। तो परमेश्वर के जबान से निकला हुआ शब्द आया और वो शब्द की वजह से उजियाला हो गया। और योएल की किताब 2 अध्याय 10 नंबर का वचन यही कहता है, हमारे जीवन में जो बलहीन है, हमारे जीवन में कोई अंधकार हमें दिखता है, हमारे जीवन में कोई भी अंधकार हमको दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है, तो अंधकार को देखकर अंधकार न बोले, लेकिन हमको क्या बोलना है? प्रकाश को बोलना है। आपके जीवन में कोई भी कमजोरी क्यों ना हो, आपके जीवन में कोई परेशानी क्यों ना हो, वो परेशानी को देखकर वो परेशानी ना बोलो, लेकिन उसके ऊपर कौन सा सलूशन है, वो सलूशन को बोलो। कोई व्यभिचार कर रहा है तो व्यभिचार को देखकर आपको व्यभिचार 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 नहीं बोलना है, क्योंकि बहुत सारा व्यभिचार बढ़ेगा। ब्राजील में कुछ हो रहा है, वो ब्राजील में देखकर सच है या गलत है वो अलग बात है, सही है गलत है अलग बात है, लेकिन वहां का चीज हम यहां बोल देंगे तो वो चीज बोलने की वजह से यहां हो जाएगा। तो जो कोई अंधकार है उस अंधकार को हमको बोलना नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। उस प्रकाश को हमको बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें बहुत सतर्कता से बोलता है, सावधानी से बोलता है, ध्यान देकर हमारे मन के ऊपर और हमारी जबान के ऊपर हमको ध्यान देना है। खास करके प्रचारक लोग ये अंतिम दिनों में ये जबान पर ध्यान देना है। सोशल मीडिया पे हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अंधकार को देखकर उसके ऊपर सलूशन को बोलना है, सुझाव को बोलना है। सलूशन क्या है उसको बोलना है, बल्कि अंधकार को देखकर अंधकार को नहीं बोलना है। हमारे एक प्यारे भाई अंधकार को देख के अंधकार बोल रहे हैं, लेकिन अंधकार को देखकर क्या बोलना है? प्रकाश को बोलना है। अंधकार को देखकर क्या बोलना है? प्रकाश को बोलना है। व्यभिचार को देखकर क्या बोलना है? हमको जो है पवित्रता को बोलना है। उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है उसको बोलना है। पवित्रता को ज़्यादा बोलना है। अगर पवित्रता को, परमेश्वर की, यीशु मसीह की पवित्रता को ज़्यादा बोलेंगे, उसके ऊपर सॉल्यूशन को ज़्यादा बोलेंगे, तो अंधकार निकल जाएगा और लोगों को जो है पता चलेगा उसके ऊपर जो है उपाय क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन को कृपा करके न भूले। योएल की किताब इसका 3 अध्याय 10 नंबर का वचन लिखा है, जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूँ, जो कमजोर है वो बोले कि मैं बलवान हूँ। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। सभी लोग बोल रहे हैं सुबह उठकर आईने में देखकर, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं भला चंगा हूँ, मैं भला चंगा हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सफलता हूँ, मैं सफलता हूँ। अगर इस सकारात्मक चीज़ों को आप बोलते जाएंगे जैसा वचन में लिखा है, अंधकार को देखकर अंधकार न बोलते हुए आप प्रकाश को बोलेंगे आपके खुद के जीवन में, दूसरों के जीवन में। जैसा आप बोलते हैं, आपके ज़बान से शब्द जिस प्रकार निकलता है, वो शब्द आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।